नमस्कार दर्शकों, सर्वोदय टीवी से मैं हूं दीपा सिंह। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, खास मुलाकात में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे उन खास उम्मीदवारों से जो जिला परिषद या फिर नगर परिषद और पंचायती चुनाव में इस बार मैदान में हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद चेयरमैन उम्मीदवार। आज हम आपकी इनसे बात कराते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार यह सत्ता में आना चाहते हैं, किस तरह से इन्होंने लोगों का विकास करने का सोचा है, जिले का विकास करने का सोचा है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार ये चुनाव में है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, दर्शकों को ज़रा अपने बारे में कुछ बताइए। मैं प्रदीप शौर्य, एडवोकेट, वार्ड नंबर 16, पूर्व पार्षद रहा हूँ और लोगों की समाज में भला करने की नीयत से मैं ये इस फील्ड में आना चाह रहा हूँ कि आज अब की बार पलवल में पहली बार सीधे तौर पे चेयरमैनी का चुनाव हो रहा है। तो सरकार की मंशा स्पष्ट झलकती है कि वो दलित लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं और वोटों परसेंटेज के हिसाब से भी जो है हमारा हरियाणा में पलवल जो है पहले नंबर पे रहा। तो जो मुद्दे हैं हमारे, एक तो जो करप्शन का मुद्दा है, सरकार ने काफ़ी कोशिश की है कि करप्शन पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती कमी की वजह से अभी भी करप्शन जो है ना व्याप्त है। तो सबसे मेन जो हमारा मुद्दा है वो करप्शन को लेकर। सर, कुछ असुविधाएं अभी भी पलवल में देखी जाती हैं जिले में, उन असुविधाओं को लेकर आपका क्या कहना है? असुविधाओं के बारे में जी मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने पहले कहा था कि भाई हम सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान देंगे, सरकार ने तो पूरी सुविधा दी हुई है, बजट भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ नकारा लोगों की वजह से जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, वो अभी भी सफाई व्यवस्था हमारे पलवल में पूरी तरीके से चरमराई हुई है। नगर परिषद के कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा जगह पे नहीं है, ये कुछ ही जगहों पे है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और पलवल को सफाई के मामले में सबसे पहले नंबर पे लाने का है। सर, जल निकासी की हम बात करें तो कुछ ऐसे पलवल में क्षेत्र हैं, कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है और लोग काफ़ी परेशान हैं उसको लेकर के। तो अगर आप इलेक्शन में जीतते हैं, जनता आपको चुनती है, तो आप किस तरह से उस समस्या को दूर करेंगे सर? हमारे यहाँ पे 31 वार्ड हैं और 31 वार्डों में से मेरे हिसाब से 4 या 5 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है अभी भी। तो अगर जनता मुझे ये मौका देती है तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले उन लोगों के वार्डों में जहां पर पानी की निकासी की समस्या खड़ी हुई है, सबसे पहले उन वार्डों का विकास किया जाएगा। जो डेवलप्ड वार्ड हैं उन लोगों के और सहयोग लिया जाएगा कि भाई आप लोग भी इसमें मदद करें ताकि नगर परिषद की छवि साफ़ सुथरी बनी रहे। सर, आपने जैसे भ्रष्टाचार की बात कही, तो हम जानना चाहेंगे कि सर किस तरह का भ्रष्टाचार है और अगर आपको जनता चुनती है तो आप किस तरह से उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के अपनी ओर से प्रयास करेंगे? मैं 2010 में वार्ड नंबर 6 से पार्षद बना था, तो नगर परिषद की गतिविधियां मैंने देखी हुई हैं। जी जी। वहाँ पे क्या है कि चेयरमैन तो बन जाते हैं, पहले पार्षदों के सहयोग से बनते चेयरमैन तो बन जाते हैं लोग, लेकिन लोगों को प्रॉपर ना तो टाइम दे पाते हैं, ना ही उनकी समस्याओं का हल कर पाते हैं। लोग आते हैं, भटकते रहते हैं और उनकी सुनवाई पर गौर करने वाला कोई नहीं होता वहाँ पे। तो सबसे पहला मेरा यही रहेगा कि नगर परिषद में जो भी चेयरमैन है, मैं पलवल की जनता से भी यही अपील करना चाहूँगा कि एक तो अपने शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, चाहे मैं हूँ या कोई मेरा और साथी है, जिसका भी चुनाव करें, एक पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्ति का चुनाव करें जिस पे किसी तरह का करप्शन का धब्बा ना हो, जो लोगों के भलाई के काम कर सके, वार्डों का विकास कर सके और सरकार की छवि को साफ सुथरा रख सके। सर, आपसे अगला प्रश्न ये है कि विपक्ष में तो आपके और भी हैं, बहुत कैंडिडेट इस बार लाइन में हैं, तो ऐसा क्या खास है कि जनता आपका ही चुनाव करे? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको आना चाहिए? ऐसा है जी, हम एक तो प्रोफेशन से ऐसे जुड़े हुए हैं, पेशे से एडवोकेट हैं,
तो मेरे हिसाब से जो मदद हम लोग कर सकते हैं, मेरे वकील साथी जो मदद कर सकते हैं आम जनता की, जी अगर पलवल की जनता हमें मौका देती है तो केवल मैं ही नहीं, हमारी पूरी पलवल बार, जी पलवल बार का कोई भी वकील साथी अगर किसी भी लोगों से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हज़ार वकील है, अगर 1000 वकील भी एक वकील से भी अगर 10 आदमी या 5 आदमी कहते हैं तो उनकी समस्या का उस लेवल पे समाधान कराया जाएगा। उनको स्पेशल ज़रूरत तो नहीं है कि किसी चेयरमैन अपने वकील साहब के पास ही जाएं, किसी भी एडवोकेट के पास जा करके अपनी समस्या रखी जाएगी और तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। जी सर, किसी भी क्षेत्र विकास या गांव या नगर का कहीं का भी विकास हो, वो सिर्फ 3 चीज़ों पर टिका होता है: व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा। तो उस बारे में आप सर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो व्यवस्था को तो दुरुस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। जी जो प्रशासन के अंदर जो व्यवस्था चरमराई हुई है थोड़ी बहुत, उसको सबसे पहले दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। जी दूसरा मुद्दा आपका था चिकित्सा जी चिकित्सा का। तो चिकित्सा सरकार ने पलवल हॉस्पिटल के अंदर जी काफ़ी मॉडर्न तरीके से विकास कराया है। जी लोगों को भरपूर यहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और जहाँ तक तीसरी बात आती है आपकी शिक्षा की, जी तो शिक्षा में सरकारी जो स्कूल हैं अपने, सरकारी स्कूलों पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो सरकार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है, जी बीजेपी सरकार ने, तो उस मामले में भी हम लोगों से भी निवेदन करेंगे कि जो लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा भागते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में ना जा करके अपना सबसे पहले जो है ना सरकारी स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं और उसके बाद उन स्कूलों में ऊपर के लेवल से ये एक जांच पड़ताल की जाएगी कि किस स्कूल में कहाँ पर किस अध्यापक की क्या लापरवाही है, इस पे भी विचार किया जाएगा। सर, आपके क्षेत्र में युवा मतदाता ज़्यादा हैं, तो आप ऐसे में युवा और महिलाओं के लिए क्या कुछ प्रावधान करना चाहेंगे अगर आप जीतते हैं तो? मैडम, इसमें नगर परिषद जो है, जो चेयरमैन का चुनाव है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता का पद है एक। जी इसमें जहाँ तक युवाओं की बात है तो युवाओं के लिए कोशिश की जाएगी कि उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए जी और इस चीज़ की आगे सरकार तक उनकी बातें पहुंचाई जाए। सीधे तौर पे जो नौजवान साथी हैं अपने, उनकी कई बार बातें नहीं पहुंच पाती, तो उनसे डायरेक्ट जो है सीधे तौर पे उनकी बातें सरकार तक पहुंचाई जाए ताकि उनका विकास हो सके। और खेलकूद वगैरह की जो समस्याएं, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत कम लोग खेलकूद में आगे बढ़ते हैं, तो इस तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। और जो आपकी दूसरी बात थी औरतों के बारे में, जी तो ये एक अहम मुद्दा है। औरतों की सुरक्षा के लिए कोशिश की जाएगी कि जगह जगह अगर पलवल की जनता हमें मौका देती है तो हर चौराहों पर, हर मार्केट में, जगह जगह पर जहाँ भी जो भी कंजस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए ताकि पलवल की औरतें और आम जनता आराम से अपना जो है ना आना जाना कर सके, कोई किसी तरह की कोई अनहोनी घटना किसी के साथ ना हो पाए। सर, देखा जाता है ज़िले में जगह जगह जाम की स्थिति बनी होती है, चाहे मीनार गेट की हम बात करें, कमेटी चौक की हम बात करें या फिर अन्य जगहों की हम बात करें, तो बहुत परेशान रहते हैं आगरा चौक से अलावलपुर चौक तक आने जाने में। तो इस स्थिति में आप उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां करेंगे सर? मैडम, आपने अभी मेरी पोस्ट देखी होगी, अभी 3 रोज़ पहले मैं आगरा चौक पे खड़ा हुआ था। शाम के टाइम थोड़ी सी बारिश हुई और बारिश के समय में इतना ज़्यादा जाम वहाँ पे लग गया कि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जी जी तो जैसा मैंने पहले कहा कि व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था जो इस प्रशासन के अंदर जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ना कोई पुलिसकर्मी, ना कोई वहाँ पे अधिकारी किसी भी तरह का, जबकि आगरा चौक मेन शहर का हमारा अड्डा है और वहाँ पर 10-5 पुलिसकर्मी हर समय रहते हैं। लेकिन उस समय वहाँ पर मैंने जो नोटिस की बात, वहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था। मैंने पोस्ट डाली, जैसे ही प्रशासन की आँख खुली, वहाँ पे उसके 15 या 20 मिनट में 5-7 पुलिस वाले आए और उन्होंने उस जाम को खुलवाने में मदद की। तो जहाँ तक जाम की समस्या है, तो जाम तो पलवल शहर में हमारी बीजेपी सरकार अब फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा परिवहन में आवागमन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन जिस दिन ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा, उस दिन यहाँ से जाम की समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी।
सर पैंडेमिक का टाइम 2 साल से चला हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा देश कोरोना से महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में 2 समस्याएं उत्पन्न हुई हैं सर, एक महामारी और बेरोज़गारी। तो इसमें आपने किस तरह से सामाजिक कार्य किए, लोगों को किस तरह से आपने हेल्प किया, उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं सर। मैं अम्बेडकर मिशन संस्था पलवल से जुड़ा हुआ हूँ। उस संस्था का लीगल एडवाइज़र भी हूँ। तो हमारी संस्था ने जितने भी मेंबर थे उसमें सब लोगों ने मिल करके आपस में जो सहयोग आपस में करके लोगों को, जो प्रवासी थे उनको, जिनको खाने की ज़रूरत थी उनको समय पे खाना उपलब्ध कराया। जिन लोगों को अड़ोस पड़ोस में ज़रूरत थी, जिनके पास भुखमरी फैल गई थी, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, उन लोगों के घरों पे जाके अपने साथियों के साथ, साथियों की मदद से हमने उनकी मदद की। सर वैक्सीनेशन कैंप की बात करें तो किस तरह से आपने लोगों को अवेयर किया? वैक्सीनेशन में तो जी हमारे जो मोहल्ले में, वार्ड में अभी भी अज्ञानता का माहौल है। उस माहौल को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को डर है कि भाई वैक्सीन जो है ना ये हार्मफुल है, नुकसान है, क्योंकि अभी तक कोरोना का प्रॉपर इलाज नहीं आ पाया। लेकिन लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन करानी बहुत ज़रूरी है। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जिससे आप कोरोना से जो है ना डटकर मुकाबला कर पाएंगे। और इस मामले में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं अपने प्रधान दीपक चौहान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने यहाँ पर वकीलों के लिए बार बार यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया है। और यहाँ पर पलवल बार के अंदर ना केवल वकीलों को वैक्सीनेशन कराया, बल्कि आम जनता को भी अवेयर करके कि किसी को अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो अपना पलवल कोर्ट में आकर के, बार में आकर के इस वैक्सीनेशन को करा सकते हैं। सर सर्वोदय टीवी के लाखों दर्शक आपको अभी लाइव देख रहे हैं, तो आप क्या कुछ अपील जनता से करना चाहेंगे? मैं पलवल की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर पलवल की जनता का प्यार मुझे मिला तो मैं ये पलवल की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो वार होगा वो भ्रष्टाचार पे होगा। भ्रष्टाचार नगर परिषद के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहाँ ये मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण भी है। मैं जब 2010 में पार्षद रहा तो उस समय जब नगर परिषद में व्यापक भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट तक भी रिटें फाइल किए हैं। और उस रिट पे संज्ञान लेते हुए करप्शन का मुकदमा भी दर्ज कराया गया, जिसमें कि चेयरमैन जो थे हमारे वो 6 महीने के लिए सस्पेंड भी हुए। लेकिन क्योंकि सरकार हमारी नहीं थी, हम सत्ता के विपरीत थे, तो सत्ता के विपरीत रहने की वजह से सरकार ने मिली भगत करके उस मुकदमे को खारिज करा दिया। लेकिन वो आज भी FIR मेरे पास पड़ी हुई है। जब मैं जनता से यही अपील करूंगा, जब भी मैं जनता के बीच में आऊँगा तो मैं अपनी उन उपलब्धियों को भी गिनाऊंगा कि मैंने 5 साल के अपने कार्यकाल, पार्षदी के कार्यकाल में हमने कितनी लड़ाई लड़ी है, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेंगी। तो मैं जनता से ये निवेदन करूंगा, अगर जनता का मुझे प्यार स्नेह जीतने में मैं कामयाब रहता हूं और लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं अपनी पलवल की जनता को कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। नगर परिषद में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करूंगा किसी भी कीमत पे, और अपने लोगों के विकास के लिए जो भी मुनासिब होगा मैं वो सारे चीज़ें करूँगा। नमस्कार सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम प्रदीप शौर्य जो कि नगर परिषद चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हैं, हमने आपकी बात कराई अभी थोड़ी देर पहले, और इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ लघु सचिवालय से, प्रोफेशन से और भी हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं। जिला बार एसोसिएशन से प्रधान दीपक चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ समस्याएं उनको देखने को मिलती हैं पलवल ज़िले में, और उनका विकास कैसे होना चाहिए, वो क्या कहना है उनका इस बारे में। नमस्कार सर। जी सर। यहाँ की पलवल की समस्या किसी से अछूती नहीं है। एक तो सबसे पहले तो जो यहाँ के पुल जो बन रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 साल 8 साल हो गए हैं, उसमें काम लगातार वैसे चल तो रहा है, लेकिन वो उस गति से नहीं चल रहा है जिस गति से चलना चाहिए। उस जाम की समस्या जो बनी रहती है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और जो अब बारिश आने वाली है उसमें पानी का निकासी नहीं हो पाती है, दूसरी समस्या ये है। तीसरी समस्या ये है कि जो यहाँ पे अधिकारी आते हैं वो पता नहीं पलवल को क्या अवसर समझ लेते हैं कि पलवल में आके सारे गलत काम करते हैं।
जिनके लिए हमने हमेशा उनका विरोध भी किया है, जिन्होंने गलत काम किया है। ऐसा नहीं है सभी गलत होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। तो गलत के लिए हम उनका विरोध भी करते हैं और उसके लिए हम अपने वकील साथियों के साथ, जैसे कोई बदतमीजी भी करता है या उनके साथ कोई भी गलत कार्य करता है, तो उसमें हम आगे खड़े होते हैं हमेशा। तो ये कुछ समस्याएँ हैं और आगे आने वाली जो समस्याएँ होंगी या कुछ भी होगा तो आपको हम बताते रहेंगे। सर पैंडेमिक के टाइम में जो कोरोना का टाइम था उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया था? हमारे जो कोरोना का टाइम था वो बड़ा बुरा टाइम था। मैंने देखा था कि 15-15, 17-17 बॉडी जल रही थी। मैं खुद गया था देखने के लिए, तो वहाँ से देख के आप मानोगे नहीं कि मेरी आंखों में खुद के आंसू आ गए थे। तो मैं सीएमओ से मिला, अपने यहाँ हमने बेड लगवाए। सीएमओ से मैंने बोला कि भाई हम एक भी वकील को अपने को मरता हुआ नहीं देख सकते। उस टाइम में सारी डिस्ट्रिक्ट्स में किसी में 5 मरे थे, किसी में 10 मरे। तो भगवान का शुक्र है, हमने मेहनत भी करी, सीएमओ साहब ने भी मदद करी। 20 सिलेंडर के लिए हमें पर डे के लिए उन्होंने आदेश कर दिया सबको कि प्रेसिडेंट पलवल बार को 20 सिलेंडर दिए जाएंगे, जिसमें किसी भी वकील को कोई समस्या आएगी तो कोई भी उनके फैमिली मेम्बर हो या कुछ भी हो तो उन्होंने हमें सिलेंडर की सुविधा दी। हम पूरे दिन भागते थे, हमारी टीम थी, ये चेयरमैन साहब बैठे हैं हमारे, तो पूरी टीम ने मेहनत करी और हमने, आप मानोगे खुशी की बात यह कि एक भी वकील हमारा कोई कोरोना। सर अपने बारे में कुछ बताइए। मैडम, मेरा नाम बैनी माधव भारद्वाज एडवोकेट है। मैं प्रदीप सौर्य भाई साहब के साथ पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। उनका व्यवहार, उनके चाल चलन, उनका उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं दलित से हूँ। उन्होंने अपने आप को सामान्य आम आदमी की तरह कहा। और इनके वर्क को मैं जब से देख रहा हूँ, जब ये पहली बार पार्षद बने थे, इन्होंने पार्षद बनने के बाद में लोगों की पेंशन बंधवाई। अब फिलहाल कोरोना काल में इन्होंने मास्क वितरित किए, लीगल एडवाइज़र की तरफ से, लीगल एड की तरफ से यहाँ लोगों को बुलाया, यहाँ लोगों की समस्या सुलझाई, लोगों को उनको मिलाने के लिए कोशिश की। और जहाँ ये कहते हैं अम्बेडकर मिशन में इन्होंने बहुत बढ़िया काम करके लोगों की समस्या, जहाँ तक यूथ वाली बात है, यूथ जितने नए बच्चों को नए उसको चुनेंगे तो हम आगे विकास करेंगे। अगर क्यों, एक पढ़ा लिखा आदमी ही देश वो विकास कर सकता है। और जो पढ़ा लिखा कौन होगा? जो अच्छे काम करेगा वही महान होगा। इसलिए मैं भाई प्रदीप सौर्य के विषय में कहूँ, भाई इसको चुने और अपने नगर पालिका का विकास कराएं। सर आपके ज़िले में बुज़ुर्गों को क्या कुछ समस्याएं होती हैं, ज़रा उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बुजुर्गों को समस्याएं, एक तो बैंक वगैरह में कहीं भी जाते हैं, इनको बुजुर्गों को पीछे खड़ा करते हैं, नया लड़का जाकर। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले बुजुर्गों को अलग से लाइन लगाएं, एक जिससे बुजुर्गों का काम जल्दी हो। बुजुर्गों को कभी बैठने के लिए नहीं, बाबा आओ अपना काम कराओ, कभी भी इनको ये नहीं होना चाहिए एक भाई दिक्कत आ रही है, शिकायत का मौका कभी। मैं अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूँ भाई, अपने प्रदीप सौर्य जी, कभी बुजुर्गों को ये महसूस नहीं होती कि मुझे वहाँ जाकर कोई परेशानी हुई। तो सर आप अपना जो ये मत देने वाले हैं, ये किस आधार पर आप देने वाले हैं? भाईचारे, प्रोफेशन को देखते हुए या फिर विकास को देखते हुए? मैं भाई का विकास के नाम पे वोट देना चाहता हूँ। सर अपना नाम? राकेश शर्मा एडवोकेट। सर इस बार नगर परिषद चेयरमैन उम्मीदवार आप किसे चुनना चाहेंगे सर, और क्यों चुनना चाहेंगे? हम अब की बार नगर परिषद चेयरमैन एक युवा, पढ़ा लिखा, शिक्षित और जो समाज की और हमारे पलवल का विकास कर सके, हम ऐसे युवा साथी को चुनना चाहेंगे। सर किस आधार पर आप चुनना चाहेंगे? जातिगत आधार पर, भाईचारे के आधार पर, या प्रोफेशन के आधार पर, या फिर विकास को देखते हुए? हम विकास को देखते हुए चुनना चाहेंगे मैम, क्योंकि पलवल के अंदर हम 20 साल से देखते आ रहे हैं कि इतनी गंदगी है, इतनी कीचड़ है। बहुत से चेयरमैन आए लेकिन पलवल का विकास नहीं हो पाया। हमारे एक साथी हैं प्रदीप सौर्य जी, जिन्होंने पार्षद भी रहे हैं, मैंने उनको भली भांति देखा है। उन्होंने इतनी समाज की सेवा की है, गलियों नालियों, पार्षद होते हुए उन्होंने पलवल के विकास के लिए, बाढ़ के विकास के लिए, चाहे बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन की बात हो, चाहे किसी का बीपीएल कार्ड हो, चाहे किसी की बेटी की शादी हो, चाहे किसी और कोई काम हो, मेरे भाई प्रदीप सौर्य ने तन मन धन से कार्य कर बहुत बढ़िया काम किया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे युवा, पढ़े लिखे, ईमानदार एवं साथी को हम पलवल का चेयरमैन देखना चाहते हैं। जी।